Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the crystal field of the complex FeCl CN4O2 माइनस में या सुपर ऑक्साइड दिया हुआ है और 4 माइनस दिया हुआ है. The electronic configuration of metal is found to be T2G6 and EG0. Then which of the following are true about this complex ion? It is paramagnetic complex. O bond length will be more than found in O2 molecule. Its IUPAC name will be chlorotetracyano superoxido ferrate 2 ion. It will show geometrical as well as optical isomerism. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, सबसे पहले बेस्ड है कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है. तो देखिए, तो पैरा में क्या होता है, तो पैरा में हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं. अगर इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड तो पैरा है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है ओ ओ बॉन्ड लेंथ विल बी मोर देन फाउंड इन O2 मॉलिक्यूल. तो यहाँ देखिए जो ये O2 माइनस यूज हुआ है और ये जो O2 मॉलिक्यूल, तो O2 माइनस जो होता है ये होता है सुपर ऑक्साइड और ये होता है हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल. तो O2 माइनस जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है 1.5 और ये होता है, इसका होता है 2. तो हमको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा. इसका मतलब O2 माइनस में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू O2. तो ये तो एकदम करेक्ट दे रखा है. थर्ड देखते हैं. थर्ड लिख रहा है इट्स आईयूपीएसी नेम विल बी क्लोरो टेट्रासाइनो सुपर ऑक्साइडो फेरेट. वो तो चेक कर लेंगे. यहाँ पे FeCl CN4O2 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा x -1 सॉरी -4 हो जाएगा क्लोरीन के लिए, सॉरी CN के लिए. -1 हो जाएगा O2 माइनस के लिए, नेट वैल्यू हो गई -4. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास +2. तो Fe+2 में है, तो Fe+2 में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, T2G6. T2G6 और Eg क्या आया है 0. तो T2G6 है, इसका मतलब क्या है, पेयर्ड है. पेयर्ड है इसका मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक. और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा क्लोरो टेट्रासाइनो, फिर क्या दिया हुआ है, फिर सुपर ऑक्साइडो और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, फेरेट 2 आयन. ये बन जाएगा. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है. तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन चेक कर ले, इट विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो देखिए ये भी सिस और ट्रांस शो करेगा. ठीक है, तो सिस और ट्रांस शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. ठीक. यहाँ पे क्या होगा कि Cl और O2 ले लेंगे हम लोग. अगर इस पोजीशन पे जैसे मान लीजिए M है तो यहाँ पे अगर ए सब सेम है, ए. ठीक. और यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C. तो एक ये हो गया स्ट्रक्चर. और एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि M है, ये B है और इसके बगल वाले यहाँ पे C लगा दो और ये A, ये भी A, ये भी A और लास्ट वाले भी क्या कर दो, A लगा दो. तो एक ये बन जाएगा. तो इसको बोलेंगे सिस और इसको बोलेंगे ट्रांस. और यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करूँ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि इसके पास POS नहीं होता है. यहाँ पे लिख लेंगे, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि नो POS अवेलेबल, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, ए रॉन्ग होगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा और डी भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.